हेलो एवरीवन। टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा आज के टाइम पर यह सब बहुत ही नॉर्मल है, पर क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? और अगर हाँ तो क्या होता है अगर आप पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं और पास्ट में जाकर अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं क्या उससे कोई टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होगा? इन सबसे पहले आपको टाइम मशीन चाहिए होगा जो आपको टाइम ट्रैवल कराएगा। तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट ट्रेंड पे। और क्या हो सकता है जब आप टाइम ट्रैवल करेंगे? आपके साथ कितना बार ये हुआ है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आर्गुमेंट में हार जाते हैं, पर बाद में आपके ब्रेन में कुछ नया धमाकेदार आइडिया आता है, पर अफसोस वह टाइम पास हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, खासकर स्कूल टाइम में। टाइम ट्रैवल सुनने में केवल एक फैंटेसी लगता है, जैसे किसी साईफाई मूवी या सीरीज़ में। पर क्या आपको पता है कि हम लोग डेली टाइम ट्रैवल करते हैं? एल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि टाइम कभी रुकता नहीं है, वह हमेशा आगे बढ़ते रहता है और हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आइंस्टीन की माने तो टाइम हमारा 4 डायमेंशन है, जो हमारे 3 डायमेंशन के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल 4 डायमेंशन कंटिन्यू करता है, जैसे स्पेस टाइम। अगर आप स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तब तक अगर आप किसी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जहाज़ या फिर कोई टाइम मशीन की। थ्योरेटिकली बात करें तो टाइम मशीन बनाना 100% पॉसिबल है, पर यह कोई बड़ा मशीन नहीं होगा या फिर कोई बड़ा गेट नहीं होगा या फिर कोई छोटा सा रिमोट भी नहीं होगा, बल्कि एक स्पेसशिप होगा जो ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से चलेगा। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि जितना हम फास्ट मूव करेंगे स्पेस में, उतना ही हम स्लो मूव करेंगे टाइम में। चलिए इसे एक कोई छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप लाइट के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं एक कोई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट पे जो आपके पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और आप वहाँ जाकर लाइफ पाते हैं और अपनी डिस्कवरी को लेकर पृथ्वी पर आ भी जाते हैं। पर जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वह काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। आपके नज़रिए से आप केवल 2 साल ही टाइम बिताए हैं ए स्पेस में, पर पृथ्वी पर जो मौजूद लोग होंगे उनके लिए आप 80 साल से गायब थे। इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। ऐसा स्पेसशिप बनाना जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम ये टेक्नोलॉजी हासिल करके रहेंगे। अभी तक का फास्टेस्ट अगर सैटेलाइट में देखें तो हमारे पास पार्कर 16 प्रोब है, जो कि अभी तक के बनाए हुए इंसानों के द्वारा सबसे फास्टेस्ट सैटेलाइट स्पेस में गया है। लेकिन अगर ऐसे पायलट व्हीकल की बात करें जिसमें इंसान गए हैं तो अभी तक ये अपोलो 10 ही है, जिसका स्पीड 11,000 मीटर पर सेकेंड था। और टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें 299 मिलियन मीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए। इसके अलावा अगर हम इतने स्पीड से ट्रैवल भी करेंगे तो हम पे इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा कि हमारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर आपको शायद पता नहीं है कि हमारे पास वार्म होल है, वही इंटरस्टेलर वाला मूवी का वार्म होल। आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था कि एक थियोरेटिकल टनल जो 2 अलग अलग समय में लिंक कर सकता है अलग अलग जगह पर, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का शॉर्टकट तरीका, जैसा इंटरस्टेलर मूवी में भी था। पर प्रॉब्लम यह है कि वार्म होल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, करीब बिलियन ट्रिलियन सेंटीमीटर। कोई भी इंसान उसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग वार्म होल को कैप्चर कर भी लेते हैं तो शायद उसे बड़ा करके पृथ्वी के ठीक ऊपर रख दें, जो दूसरे ग्रह पर या दूसरे यूनिवर्स में जाएगा। पर आपकी मन भी यह कि इससे टाइम ट्रैवल कैसे होगा? पर ज़रा ठहरिए। अगर थियोरेटिकली हम लोग वार्म होल को थोड़ा सा बेंड कर दें और उसे एक ही जगह पर रख दें डिफरेंट टाइम पे, तो शायद हम एक साइड से अगर अंदर जाएँ तो दूसरे साइड से हमें कोई और ही टाइम में निकलेंगे पृथ्वी पर वार्म होल के साथ एक ही दिक्कत है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और पास्ट में जाकर अगर हम कुछ छेड़खानी करते हैं तो टाइम पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है। अब इसे इस तरह समझिए कि जैसे आप पास्ट में जाते हैं और अपने फादर को ही मैरिज करने से रोक देते हैं, तो अगर आपके फादर मैरिज ही नहीं करेंगे तो आपका जन्म भी नहीं होगा। तो फिर जब आपका जन्म ही नहीं हुआ तो पास्ट में जो गया है वह कौन था? टाइम लीनियर है और ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है। यही रीज़न है कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, पर पास्ट में करना थोड़ा सा मुश्किल है। इंटरेस्टिंगली हमारे एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस पर रहते हैं वह फ्यूचर में ही जीते हैं, और ये जो टाइम डिफरेंस होता है वह केवल 13 मिली सेकेंड का होता है। हाँ, पर यह बहुत छोटा टाइम है, पर इससे यह प्रूव होता है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। क्योंकि अभी हम लोग वार्म होल के बारे में कुछ थोड़ा जानते नहीं और वार्म होल डिस्कवर भी नहीं हुआ है, तो शायद जब वार्म होल डिस्कवर हो तो ये हमारे लिए नया रास्ता खोल दे जहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स पूरी तरह से डिफरेंटली काम कर रहा होगा, और शायद हम पास्ट में भी ट्रैवल कर पाएँ। तो सवाल उठता है कि आप टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे, और अगर हाँ तो पास्ट में ऐसा कौन सा काम आप करना चाहते हैं?